अब हम पढ़ेंगे अध्याय 1 का प्रश्नावली 2 को। प्रश्नावली 2, इसका पहला प्रश्न पढ़ेंगे। उपयुक्त विधि चुनकर हल कीजिए तथा अपने उत्तरों की जांच कीजिए। तो प्रश्न 1 का उसका पहला क्वेश्चन 25 गुणित 29 है। ठीक है, इसको हमें गुणा करना है। तो इसको गुणा करते हैं 25 गुणित 29। ठीक है, तो इसको गुणा करने के लिए इसका नियम रहता है, इसका एक फार्मूला रहता है। ये पहले सीधा गुणा होता है, उसके बाद तिरछा गुणा होता है, फिर सीधा गुणा होता है। इसको हम मानते हैं इकाई, इसको मानते हैं दहाई। ये भी इकाई है और ये भी दहाई है, इनको मानते हैं हम स्तंभ। ठीक है, तो ये प्रथम स्तंभ है और ये दूसरा स्तंभ है। तो सबसे पहले प्रथम स्तंभ का इकाई, प्रथम स्तंभ का सीधा गुणा होता है इस तरह से। ये सीधा गुणा, उसके बाद तिरछा गुणा, त्रियक गुणा 2 का 9 से और 5 का 2 से, उसके बाद फिर सीधा गुणा। तो इसमें हम इसको जमा देंगे। तो सबसे पहले 5 और 9 गुणा होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 और नीचे में 9। उसके बाद यहाँ पर 2 और 5, 2 और 9, उसके बाद में सीधा 2 2। इसको मानते हैं प्रथम स्तंभ और इसको मानते हैं दूसरा स्तंभ। तो पहले में प्रथम स्तंभ का इकाइयों का गुणा होता है और ये दूसरा स्तंभ में दहाइयों का गुणा होता है, और इसमें बीच वाला में इकाई और दहाई, मतलब ये त्रियक गुणा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको गुणा करेंगे। तो 5 और 9 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 निया 45, 5 निया 45। तो यहाँ पर लिखेंगे 45 का, हम 5 को लिखेंगे और 4 को हासिल देंगे। तो यहाँ पे 45 का 5 और यहाँ पे लिख देंगे 4 हासिल है, हासिल। ठीक है, उसके बाद त्रियक गुणा करेंगे। तो 5 का 2 से गुणा करेंगे, तो आ जाएगा 5 दूने 10 और 9 दूनी 18 प्लस 18, ये हो जाएगा 28। ठीक है, और जो 4 हासिल आया है उसको इसमें जोड़ेंगे, प्लस 4, तो ये हो जाएगा 32। ठीक है, अब 32 का हमें 2 को लिखना है और 3 हासिल चला जाएगा। 3 हासिल है और 2 को लिखना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 हासिल। यहाँ तक समझ में आया। फिर आगे हम सीधा गुणा करेंगे 2 का 2 से, तो 2 दूने 4 और उसमें 3 हासिल को जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 7। अब इसके आंसर को हम नीचे से ऊपर की ओर लिखते जाएंगे। तो जो लास्ट टाइम आया है वो पहला होगा। तो आखिरी में क्या आया है हमारा 7, तो 7 यहाँ पर लिखा आएगा। उसके बाद क्या आया था, यहाँ पर हमने 2 लिखा है और 3 को हासिल दिया था, तो यहाँ पर है 2। और उसके बाद क्या आया था, यहाँ पर 5 और 4 को हासिल दिए थे, तो 725 इसका आंसर है। अब हम उत्तर की जांच करेंगे, उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच बीजांग द्वारा होता है, बीजांग के द्वारा उत्तर की जांच होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्रॉस बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बीजांग निकालेंगे। सबसे पहली हम पहली संख्या का बीजांग निकालेंगे। तो हमारा पहला संख्या क्या था, 25। तो 25 का यहाँ पर बीजांग निकालेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 5। बीजांग एक संख्या में आना चाहिए, उसको जोड़ते हैं, फिर उसको एक संख्या लाते हैं और उसका आंसर होता है बीजांग। तो 2 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7। ठीक है, और इस साइड में निकालेंगे 29 का बीजांग, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 9। तो 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा। तो बीजांग हमेशा एक संख्या होना चाहिए, तो 11 है, तो इसको फिर से जोड़ेंगे 1 + 1,
तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर ऊपर में उत्तर का बीजांक निकालते हैं। तो हमारा उत्तर कितना आया है? 725 आया है, 725। तो 725 का बीजांक निकालेंगे तो 7 + 2 + 5, तो 7 और 2 9, 9 और 5 हो जाएगा 14। तो 14 का फिर से बीजांक निकालेंगे तो 1 + 4, मतलब यहाँ पर आ गया 5। इसका बीजांक यहाँ पर 5 आया है। ठीक है। और यहाँ पर निकालेंगे हम, फिर से यहाँ पर रहेगा बीजांक, इनका बीजांक रहता है यहाँ पर दोनों बीजांकों का गुणनफल निकलता है। जैसे कि यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 2 है, तो जो बीजांक निकले हैं उनका गुणनफल होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 × 2, तो 7 दूनी 14। फिर इसका फिर से बीजांक निकालना रहता है। तो यहाँ पर आएगा 1 + 4 = 5। तो हमारा ये 5 आया है गुणनफल का बीजांक, और हमारा आंसर का बीजांक भी 5 आया है, मतलब कि हमारा उत्तर सही है। इसी प्रकार से उत्तर की जांच करते हैं। तो और बहुत से क्वेश्चन हैं जो 2 अंक वाले हैं, इकाई और दहाई वाले, तो आप उनको हल कीजिए। मैं अगला क्वेश्चन बता रही हूँ जो 3 अंक का है। यहाँ पर 3 अंक है और यहाँ पर 2 अंक है। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन को बनाएंगे। प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। एक न्यूनन पूर्णन विधि से इसको हल करेंगे। ठीक है, तो एक न्यूनन पूर्णन विधि से गुणा कैसे करते हैं उसको सीखेंगे। प्रश्न वाले 2 का प्रश्न 4 है। यहाँ पर दिया है 84 × 999, एक न्यूनन पूर्णन विधि से इसको हल करेंगे। इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि एक न्यूनन, एक मतलब एक, और न्यूनन मतलब, और पूर्णन, न्यूनन मतलब छोटा, एक छोटा मतलब उसमें एक कम करना रहता है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे 84 × 999। तो इस साइड की संख्या को भी 3 संख्या बना लेंगे, तो यहाँ पर हम 0 कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, और आगे में 10,000। ठीक है, तो इकाई की जगह में हम रखेंगे, सबसे पहले पीछे वाला संख्या को रखेंगे। तो यहाँ पर रहेगा 9, और दहाई की जगह हम फिर 9, सैकड़ा की जगह हम फिर 9, और हजार की जगह में इस वाले संख्या को रखेंगे। ठीक है, तो इसको रखेंगे हजार की जगह में हम यहाँ पे कोष्ठक कर लेते हैं 84 - 1, ये रहेगा 10,000 की जगह में, 1000 की जगह में 1 और 10,000 जगह में 84। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे नीचे में, अब इसमें कम हो जाएगा तो हो जाएगा 83, तो यहाँ पर आ जाएगा 83, और यहाँ पर आ जाएगा 0। 3 संख्या बनाए हैं ना, तो यहाँ पर आ गया 0। इसको हल कर लेंगे। तो 9 में 3 घटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6, और 9 में 8 गया तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और 9 में 0 जाएगा तो यहाँ पर 9 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसके आगे माइनस थे इसलिए सब घटा है। और यहाँ पर देखेंगे 84 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 83। तो यही इसका आंसर है 83,916। 84 × 999 करेंगे तो
83,916 आएगा। इसको हम उत्तर की जांच कर लेंगे, बीजांक के द्वारा करेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने पर तो सबसे पहले 84 का हम बीजांक निकालेंगे। 84 का बीजांक, तो 84 का बीजांक आएगा 8 + 4 बराबर 8 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12। तो फिर से 12 को 1 + 2 लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। 84 का बीजांक आया 3। उसके बाद निकालेंगे 999 का बीजांक। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 + 9 + 9 बराबर 9 दूनी 18 और 18 में और 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27। तो फिर 27 का निकालेंगे तो 2 + 7 बराबर 9। 999 का बीजांक आया 9। अब उसके बाद निकालेंगे दोनों बीजांकों का गुणनफल निकालेंगे। जैसे हमने पहले वाला विधि में किया था वैसे ही इसमें भी होता है। इसको भी क्रॉस करके कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के ऐसे में अच्छे समझ में आएगा बोलकर ऐसे बताई हूँ। ठीक है, आप लोग चाहोगे तो वैसे ही कर सकते हो। तो यहाँ पर बीजांकों का गुणनफल निकालेंगे तो यहाँ पर 9 आया है और इसमें 3 आया है, तो यहाँ पर 3 × 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 × 9 27। फिर इसका बीजांक निकल जाएगा तो 2 + 7 मतलब इसका बीजांक फिर से 9 आया। ठीक है, अब गुणनफल का जो हमारा आंसर है, गुणनफल आंसर है, इसका बीजांक निकलेगा। तो इसको निकालेंगे 8 + 3 + 9 + 1 + 6। इतना सब को जोड़ेंगे तो ये भी 27 आएगा और इसका बीजांक फिर से निकालेंगे तो 2 + 7 बराबर 9। तो हमारा उत्तर का जांच सही है, क्योंकि यहाँ पर भी 9 आया है और गुणनफल में भी 9 ही आया है, दोनों में सेम आया है, मतलब कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन भी ऐसा ही है, आप लोग हल कीजिए, बनाइएगा, और समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस प्रश्न वाली में आप जिस भी विधि से बनाना चाहोगे गुणा को आप बना सकते हो। 2-3 विधि बताया गया है इस अध्याय के अंदर में, तो उससे ही क्वेश्चन को बनाना है। आपको जो अच्छा लगे आप उसको ही बना सकते हो, किसी भी विधि से। क्वेश्चन में लिखा है कि किसी भी विधि से आप बना सकते हो इसको। एक न्यूनन विधि से बनाएं या गुणनखंड विधि से बनाएं या फिर ऊर्ध्वव्याम विधि से बनाएं, आप किसी भी विधि से बना सकते हो इसको।